दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है बांग्लादेश सीक्स $5 बिलियन इन इमरजेंसी फंड्स टू बूस्ट ट्विंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बांग्लादेश इस टाइम पे अर्जेंटली रिक्वेस्ट कर रहा है $5 बिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग इंटरनेशनल लेंडर्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA। जो $5 बिलियन की रिक्वेस्ट है उसके अंदर $3 बिलियन चाहिए उनको IMF से, $1 बिलियन चाहिए वर्ल्ड बैंक से और साथ में एडिशनल $1 बिलियन चाहिए फ्रॉम JICA। जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की वो इस टाइम पे नेगोशिएट कर रही है रशिया और चाइना से कि क्यों जो उन्होंने लोन दिया उनको उसका जो इंटरेस्ट है उसको डिक्रीज कर दे और साथ में उसका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दे ताकि वो अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन से डील कर सके। और उनकी जो सिचुएशन है बांग्लादेश की इकोनॉमी की उसको वो एट्रीब्यूट करते हैं जो राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। बांग्लादेश के ऊपर इस टाइम पे $110 बिलियन का पेंडिंग लोन है और जो बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो है अराउंड $20 बिलियन जो 3 महीने के लिए सफिशिएंट है बांग्लादेश को रन करने के लिए। बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स है वो टोटली खत्म हो चुके हैं, स्टॉप हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे एजिटेशन हुई और डिस्ट्रप्शन हो गई और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चल रही जो खराब है बांग्लादेश के अंदर। जो कॉस्ट है एसेंशियल आइटम्स की बांग्लादेश के अंदर वो इंक्रीज हो गई बाई 40 to 60% पिछले 1 महीने में और यहाँ पे शॉर्टेज है सारे एसेंशियल आइटम्स की बांग्लादेश के अंदर। मोहम्मद यूनिस जो हेड है इंटरिम गवर्नमेंट के उन्होंने एक टेलीविजन एड्रेस किया जिसके अंदर कहा इस टाइम पे हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि रशिया और चाइना अपना जो इंटरेस्ट रेट है जो उन्होंने उनको लोन दिया है उसको रिड्यूस कर दें और जो उनके ऊपर लोन दिया है उसके टेन्योर को एक्सटेंड कर दें। बांग्लादेश की $450 बिलियन की इकोनॉमी है और वो इस टाइम पे इमंस प्रेशर के अंदर है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल और फूड इम्पोर्ट्स के उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से बांग्लादेश को IMF से एक लोन मिला था पिछले साल ऑफ $4.7 बिलियन का बेल आउट। क्या गोल है इंटीरियर गवर्नमेंट का बांग्लादेश की? जो इंटीरियर एडमिनिस्ट्रेशन है बांग्लादेश के अंदर उनका प्राइमरी एम है कि वो नेशन को गाइड करें एक पीसफुल ट्रांजिशन में, यहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस कराए जाए। लेकिन जो इकोनॉमिक टर्मोइल है बांग्लादेश के अंदर वो खराब हो गया ग्लोबल प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से बांग्लादेश के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर पड़ा और बांग्लादेश एक हिसाब से इंस्टेबिलिटी की तरफ चल रहा है। जो मोहम्मद यूनिस जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बांग्लादेश के उन्होंने अनाउंस किया एक प्लान जिसके अंदर 6 नए कमीशंस बनाएंगे ताकि यहाँ पे जो क्रिटिकल सेक्टर्स है बांग्लादेश के अंदर उनको रिफॉर्म किया जाए, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टोरल सिस्टम, जुडिशरी, पुलिस, एंटी करप्शन कमीशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो कमीशन है ये इन्वेस्टिगेट करेंगे स्पेशल एरियाज के अंदर और ऑफर करेंगे रिकमेंडेशन रिफॉर्म्स के लिए। मोहम्मद यूनिस ने कहा कि यहाँ पे हम एडिशनल प्लान लेके आ रहे हैं कि हम प्लान करेंगे एक्सपैंड करने के लिए अपनी अप्रोच यहाँ पे एडिशनल कमीशंस बना करके ताकि दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाए और टैकल किया जाए। जो 6 कमीशंस हैं ये अपना काम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर 1 को और ये एक्सपेक्टेड है कि अपना काम पूरा कर देंगे अगले 3 महीने के अंदर। जो फाइनल फेज है उसके अंदर एक डिटेल्ड आउटलाइन दी जाएगी ताकि जो प्रपोज रिफॉर्म्स हैं उनको डेवलप किया जाए कंसल्टेशन के बाद 3 से 7 दिन के अंदर, ताकि यहाँ पे इंश्योर किया जाए वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स जो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर। हैंस बांग्लादेश इस टाइम पे नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है या डील करने की कोशिश कर रहा है इन चैलेंजेस टाइम के अंदर। जो इंटीरियर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस की वो प्लान कर रही है कि यहाँ पे एफर्ट्स की जाए सिक्योर करने के लिए इमरजेंसी फंड और इम्प्लीमेंट किया जाए कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स जो यहाँ रिलाइज करेगी इकोनॉमी को और यहाँ बांग्लादेश को एक ब्राइट फ्यूचर देगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो इंडिया ने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की और बहुत सी चीज़ें उनको दी और बहुत सा लोन भी दिया। लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया से नहीं कहा कि हमें लोन दो या हमारे लोन का पीरियड एक्सटेंड कर दो, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट एंटी इंडिया है और इसी एजेंडे पे वो काम कर रही है। और बांग्लादेश का वो हाल होगा जो हाल हुआ था पाकिस्तान का और जो हाल हुआ था मालदीव्स का, वो भी एंटी इंडिया थे, एंटी इंडिया एजेंडे में काम कर रहे थे और आज दोनों की गवर्नमेंट कोलैप्स होने की कगार पे आ चुकी है और इसी तरीके से बांग्लादेश भी कोलैप्स होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बांग्लादेश क्राइसिस हर्ट्स इंडिया टूरिस्ट इंडस्ट्री। जो पॉलिटिकल कू हुआ बांग्लादेश के अंदर उसकी वजह से इंडिया की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट पड़ा। बांग्लादेश इंडिया के रिलेशंस खराब हुए,
बांग्लादेश तो बर्बाद हुआ और होगा भी, लेकिन इंडिया को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है, स्पेशली हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री के ऊपर। और जो हमारी एक्सपोर्ट होती थी बांग्लादेश के अंदर वो होती थी 11 बिलियन, वो एक तरीके से ख़त्म हो गई। लेकिन इंडिया के पास दूसरे रास्ते भी हैं, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है और इंडिया के लिए बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, इंडिया इनको झेल सकता है, इंडिया दूसरे एवेन्यूज़ को भी खोल सकता है अपने लिए। और जो बांग्लादेशी हैं जो वहाँ से टूरिस्ट आते थे वो टोटल टूरिस्ट के 23% थे। बांग्लादेश के जो टूरिस्ट आते थे इंडिया के अंदर वो मेनली आते थे मेडिकल टूरिज्म के लिए, शॉपिंग के लिए, और पर्टिकुलरली जब पीक पीरियड होता था दुर्गा पूजा का और जो वेडिंग सीजन होता था उसके अंदर आते थे। अकॉर्डिंग टू ट्रैवल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश, जो रिसेंट अनरेस्ट हुआ बांग्लादेश के अंदर और जो डिस्टर्बेंस हुई है बांग्लादेश के अंदर, उसकी वजह से 90% डिक्लाइन हुआ है जो बांग्लादेशी टूरिस्ट आते थे इंडिया के अंदर। ये जो क्राइसिस है ये एस्केलेट हुआ जब अगस्त 5, 2024 को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना उन्होंने रिजाइन कर दिया और बांग्लादेश को छोड़ करके वो इंडिया के अंदर आ गए और वहाँ पे असाइलम लिया। और इसलिए हुआ कि वहाँ पे ग्रोइंग स्टूडेंट अनरेस्ट हो गया और नॉन कॉपरेशन हो गई। जो यूएस की CIA है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने यहाँ पे मेन काम किया, वो मेन आर्किटेक्ट थे जो बांग्लादेश के अंदर डिस्टर्बेंस हुई और उन्होंने वहाँ पे कू भी कराया बांग्लादेश के अंदर अगेंस्ट शेख हसीना, क्योंकि शेख हसीना ने अपनी सेंट मार्टिन आइलैंड वो यूएस को देने से मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको एक ये आइलैंड दे दें ताकि वो अपनी एयर बेस बना सके बे ऑफ बंगाल के अंदर, और इंडिया भी इसके खिलाफ था। अगर यूएस की बेस बन जाती सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर तो इंडिया को भी पंगा था, इंडिया के लिए भी इशू एक बन जाता, क्योंकि यह यूएस की बेसिस अपने क्लोज नहीं चाहता। क्योंकि डिस्टर्बेंस हुई बांग्लादेश के अंदर तो यहाँ पे टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन हो गई फ्लाइट्स की, क्योंकि इंडिया ने वीज़ा सस्पेंड कर दिए, इंडियन एम्बेसी ने, और बांग्लादेशी को वीज़ा देने से मना कर दिया, सिर्फ मेडिकल पर्पसेस के लिए वीज़ा देने के लिए उन्होंने चालू रखा। तो यहाँ पे जो फ्लाइट्स थी वो 2 हफ्ते तक टोटल बंद हो गई बांग्लादेश से इंडिया और वाइस वर्सा, लेकिन सिर्फ लिमिटेड फ्लाइट स्टार्ट हुई उसके बाद, और जो ऑपरेशन से ढाका से वो डिक्लाइन हो गए और बहुत से लोग जो बांग्लादेश से इंडिया आना चाहते थे वो आ नहीं पाए। एक तो उनको वीज़ा नहीं मिला और दूसरी तरफ से इंडिया से भी कोई लोग बांग्लादेश जाना नहीं चाहता था। जो नंबर ऑफ फ्लाइट थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वो ड्रॉप हो गई, मोर देन हाफ, यानी आधे से कम रह गई। मोहम्मद तलीम अमीन चौवन जो डायरेक्टर हैं टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने कहा एक की डेस्टिनेशन बांग्लादेश के लिए जो ट्रैवल करते हैं बाहर वो है 45% आउटबाउंड टूरिस्ट टू इंडिया, 80% जो बांग्लादेशी विजिट करते हैं इंडिया के अंदर ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, 15% आते हैं शॉपिंग के लिए और 5% आते हैं लेजर के लिए और सेकेंडरी रीजन्स के लिए। बांग्लादेशियों के लिए कलकत्ता फेवरेट शॉपिंग हब है, पर्टिकुलरली फेस्टिवल से पहले, जबकि सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और कश्मीर वो भी बांग्लादेशियों का अट्रैक्ट करते हैं। 2023 में जो टूरिस्ट है बांग्लादेश का वो इंक्रीज हो गए बाई 43.5% इन कंपेरिजन टू 2022, यानी कि 2022 में 23 मिलियन टूरिस्ट इंडिया विजिट किए, जिनसे इंडिया को ₹24,707 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज मिला। जो बांग्लादेशी टूरिस्ट थे जो इंडिया के अंदर आए वो टोटल के 22.5% थे और उनका जो शेयर था टूरिज्म का इंडिया के अंदर आने का वो लार्जेस्ट था। देवजीत दत्ता, चेयरमैन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स IATO वेस्ट बंगाल चैप्टर, उन्होंने कहा जो ट्रैवलर्स हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में वो रिसेंटली बंद हो गए और जो लेटेस्ट क्राइसिस स्टार्ट हुआ बांग्लादेश के अंदर उसकी वजह से, जब हुआ बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के खिलाफ, तो इंडियन एम्बेसी ने बांग्लादेशियों को वीज़ा देना बंद कर दिया और सिर्फ जेन्युइन मेडिकल जो रीजन थे उनको सिर्फ वीज़ा दिया गया। ट्रैवल ऑपरेटर्स, होटल्स और गेस्ट हाउसेस जो हॉस्पिटल्स के क्लोज थे वेस्ट बंगाल के अंदर, उनको यहाँ पे 90% ड्रॉप हो गया बिजनेस के अंदर। जनरल मैनेजर ऑफ ए लीडिंग 5-स्टार होटल चेन इन कलकत्ता, उन्होंने कहा हमने यहाँ पे 40% डिक्लाइन देखा है बुकिंग के अंदर जो बांग्लादेशी सिटीजन्स आते थे इंडिया के अंदर। जब बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट हुआ सिर्फ वो लोग को वीज़ा दिया जा रहा है जिनका प्री अप्रूव्ड था एज पेशेंट्स, और वही इंडिया के अंदर आए हैं पिछले कुछ वीक के अंदर। हमारी जो बुकिंग थी अगले 2 महीने की वो कम्प्लीटली कैंसिल कर दी गई है। यूजुअल टाइम्स में 1 महीना बिफोर दुर्गा पूजा यहाँ पे 100% ऑक्यूपेंसी होती थी होटल्स के अंदर। एटलीस्ट 40 to 50% गेस्ट वो होते थे बांग्लादेश से जो यहाँ पे आते थे शॉपिंग करने के लिए। देवाजीत दत्ता, उन्होंने कहा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है 5-स्टार होटल्स में, स्मॉल गेस्ट हाउसेस और शॉप ओनर्स वो भी यहाँ पे स्ट्रेन फील कर रहे हैं जो बांग्लादेश के लोगों ने आना बंद कर दिया है। जो मेडिकल टूरिज्म बांग्लादेश टू इंडिया वो इंक्रीज हुआ था बाई 48% 2023 में
और ये पहुंच गया था 4,49,550 पेशेंट्स। और इससे पहले जो 2022 में यहाँ से पेशेंट्स आए थे वो थे 3,04,067। समित बेस सीईओ और फाउंडर ऑफ indiatreatments.com, एक कलकत्ता बेस्ड मेडिकल टूरिज्म कंपनी, उन्होंने कहा उनकी जो फर्म है वो यहाँ पे फैसिलिटेट करती थी एटलीस्ट 185 बांग्लादेशी पेशेंट्स पर मंथ, लेकिन अब ये नंबर ड्रॉप हो गया है टू जस्ट 5 to 6 पेशेंट्स। राम गोपाल बर्दन, चीफ मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ केयर एट मणिपाल हॉस्पिटल, उन्होंने कहा जो बांग्लादेशी पेशेंट्स यहाँ पे आते थे वो आते थे टिपिकली विजिट करने के लिए सिटीज लाइक कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद। राम गोपाल ने कहा हम यहाँ पे कैटर करते थे अराउंड 1700 to 2000 पेशेंट्स पर मंथ, यहाँ पे जनरेट करते थे ₹120 to 150 करोड़ इन रेवेन्यू, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है ड्रास्टिक ड्रॉप और यहाँ पे कपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स वो आ रहे हैं और बहुत से पेशेंट्स जो इंडिया के अंदर आते थे वो इस टाइम पे ऑप्ट कर रहे हैं मेडिकल सर्विसेज के लिए थाईलैंड में, मलेशिया में और सिंगापुर में, जब उनके पासपोर्ट्स को रिटर्न कर दिया जाएगा इंडियन एम्बेसी के द्वारा। उन्होंने कहा साथ में उम्मीद की जा रही है जो डिक्लाइन है टूरिज्म का वो नॉर्मल हो जाएगा दिसंबर के महीने में, लेकिन इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट लॉस है उनके रेवेन्यू का जो बांग्लादेश से टूरिस्ट इंडिया के अंदर नहीं आ रहे। जय हिंद, जय भारत।